जाओ जाओ दिखा दो पापा को सारे सबूत। मैं भी देखती हूँ कि तुम कैसे साबित कर सकते हो कि मेरा तुम्हारा निकाह हुआ था। भाड़ में जाए निकाहनामा और भाड़ में जाओ तुम मुझे तलाक दे चुके हारून। मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। आप माहनूर को मुदस्सिर से बचाना चाहती हैं ना, तो इस मसले का हल फरार नहीं है। क्या मतलब? मेरे पास इस मसले का बेहतरीन तोड़ है खाला। वो क्या? माहनूर की शादी। शादी? हाँ, अगर आप माहनूर की जल्द अज जल्द शादी कर देंगी तो मुदस्सिर का जुनून खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। तुम तो वाकई बहुत खूबसूरत हो, वरना मैं सोच रहा था अम्मी ने पता नहीं कैसी लड़की पसंद कर ली मेरी। कितना अच्छा लग रहा है सब कुछ, तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी हंसी। वैसे मुझे पहले शादी कर लेनी चाहिए थी तुमसे। उससे क्या होता? मुझे सारी खुशियां पहले मिल जाती। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, ताकि मैं भी हमेशा खुश रहूं। या अल्लाह, अब मैं नई जिंदगी शुरू करने जा रही हूँ। मेरे मालिक, तू मेरे हर अमल, हर लम्हे से बाखबर। मेरे अल्लाह, मेरे दिल से अदील की मोहब्बत निकाल दे। मैं बदयानती नहीं करना चाहती। या अल्लाह, मेरी मदद अता फरमा। राह खुद ढूंढ रही है, मंजिल धूप में मोम सा रखा हुआ दिल। अरे नीलो, अरे नीलो, क्या हुआ अम्मा? खाना तो खा ले बेटा। अम्मा, मैं तो डाइटिंग पे हूँ। ये डाइटिंग का भूत तेरे सर से उतरा नहीं अभी तक। मेरी बात सुनो, जब तक मैं तब्बो और रानिया जैसी स्मार्ट नहीं हो जाऊंगी, जब तक ये भूत नहीं उतरने वाला। ऐसे तुझे देखकर लग तो नहीं रहा कि तू भूखी रहती होगी सारा दिन। छुप छुप के खा तो नहीं रही कहीं? अम्मा, एक दफा जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनती। और फिर जब मैंने एक दफा फैसला कर लिया स्मार्ट होने का, तो फिर मैं चीटिंग क्यों करूंगी? दिन रात बेहिसाब चढ़ने वाली लड़की एकदम से सब कुछ कैसे छोड़ के बैठ सकती है? ना भाई ना, मेरा दिल तो बिल्कुल नहीं मानता, मैं मान ही नहीं सकती। अम्मा, डाइटिंग का मतलब ये थोड़ी होता है कि इंसान सारा दिन भूखा रहे। फिर क्या मतलब होता है? मतलब ये होता है कि इंसान वो खाना खाए जिसमें लो कैलोरीज हो। रुको रुको, मैं तुम्हें लाके दिखाती हूँ, ठहर जाओ ठहर जाओ। अब कहाँ गई? ये देखो अम्मा, ये देखो, ये है कम ऑयल और कम मिर्च का चिकन। हाय मैं मर गई। अरे सॉरी, मुर्गी का सत्यानाश कर दिया तूने। भाई अम्मा, जब मैं रोटी नहीं खाऊंगी तो फिर इतना चिकन तो मुझे चाहिए होगा ना। और मेरी एक बात सुनो, ठहरो मैं तुम्हें बताती हूँ। कल ना मेरे लिए दूध और तुम केले लेकर आओगी। कल से मैं बनाना डाइट पर हूँ। अब तुम मुझे ऐसे क्या देख रही हो? तुम खुद ही तो चाहती थी कि मैं स्मार्ट और खूबसूरत हो जाऊं। और फिर ना ये डाइट करने के बाद मैं कितनी खूबसूरत और स्मार्ट हो जाऊंगी। फिर अम्मा, मेरे इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा फिर तो। अरे वाह। वैसे खाला एक बात बताऊं, कमरुद्दीन कह तो बिल्कुल ठीक रहे,
एक बार महानूर की शादी हो जाएगी ना तो ये मुसीबत हमेशा के लिए सर से टल जाएगी। हाँ, कमर की बात में कुछ वजन तो लगता है। तो फिर आप कोई अच्छा सा रिश्ता बताइए ना। अरे कहाँ से अच्छा रिश्ता बताऊं। पहले ये आलम था कि हर बड़े घर से उसके लिए रिश्ता आता था। चौखट पे जब देखो कोई ना कोई अच्छा रिश्ता खड़ा रहता था। लेकिन जब से मुदस्सर ने उसको देखा है, मेरी बेटी की जिंदगी में तारीकी छा गई है। ओहो खाला, गलती की ना आपने, उसी वक्त बात पक्की कर देनी चाहिए थी आप। मैं सोचती थी बच्ची पढ़ रही है, डिस्टर्ब हो जाएगी, उसे पढ़ने दूं। मगर मुझे क्या मालूम था कि मेरे बच्ची के नसीब ही फूट जाएंगे। अल्लाह ना करे खाला जो उसका नसीब खराब हो। मैं अपने मिलने जुलने वालों में देखती हूँ, अगर कोई अच्छा रिश्ता होता है तो मैं जरूर बताऊंगी। लेकिन हाँ, एक बार आप मानूर से जरूर पूछ लीजिएगा। ये बात तुम्हारी बिल्कुल सही है। मुझे मानूर से खुलकर सारी बात कर लेनी चाहिए। और क्या। बेटा मानूर, मैं तुझसे एक बात करना चाहती हूँ। बोले खाला। बेटा, इस बात का हल यही है कि तू शादी कर ले। ये क्या बात कही आपने? एक मुसीबत से बचने के लिए दूसरे अजाब को गले लगा लूं? बेटा, ऐसे नहीं कहते। शादी तो बहरहाल एक दिन तुझे करनी है ना। मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। सब मर्द एक जैसे होते हैं। नफरत हो गई है मुझे मर्दों से। आप प्लीज मेरा गला दबा दो या मुझे जहर दे दो। अब आप पर भी मैं बोझ बन गई हूँ ना। ये कैसी बातें कर रही है मानूर? मरते वक्त तेरी माँ ने मेरे आगोश में तुझे डाला था। उस वक्त से लेकर आज तक मैंने तुझे अपनी सगी बेटी की तरह पाला है, और तूने ये बातें करके मेरा दिल दुखा दिया। मैं क्या करूँ खाला, सच में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटा, सारे मर्द मुदस्सर जैसे शैतान नहीं होते। सब मर्द एक जैसे होते हैं, बस बहरूप चढ़ाए हुए मर्दों ने। आप प्लीज ऐसी बात अब मत कीजिएगा, वरना मैं सचमुच अपनी जान दे दूंगी। ये क्या बोल रही है? तू जैसे बोलेगी मैं वैसे ही करूंगी बेटा। ऐसी बातें करके मेरा दिल ना दुखा। हाँ नगीना, जिस वक्त तक तुम्हारे हाथों की चाय ना पी लूं रात को नींद नहीं आती है। और एक बात बताओ, क्या होता रहा दिन भर? बस क्या रहेगा, सारा दिन काम काज में गुजर गया और बातों में। अच्छा, वो खाला ने कुछ बताया महनूर के बारे में? महानूर के बारे में क्या मतलब? अरे भाई, मैंने मशवरा दिया था शादी का। हाँ ये बात तो है कमरू, मैं तो आपकी जहानत की कायल हो चुकी हूँ। इस मुश्किल से निकलने का सबसे आसान तरीका यही है, मगर क्या करें, महानूर ने तो मना कर दिया। उसने कहा कि मैं जान दे दूंगी मगर शादी नहीं करूंगी। महनूर तो कम अकल है, खाला तो समझदार हैं। खाला महानूर पे जान देती हैं। उन्होंने साफ साफ कह दिया है, अगर महानूर की मर्जी नहीं होगी तो वो उसकी शादी नहीं करेंगी। अरे तो क्या वो इंतजार करेंगी उस अय्याश मुदस्सर का कि वो आए और आकर के उसको उठा के ले जाए और उसके साथ जो चाहे शुरू करे? खुदा ना करे कमरू, ऐसी बातें तो मत करें। उन्हें समझाओ, इस दलदल से निकलने का एक ही रास्ता है, वरना महनूर को इस बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता। अरे इज्जत से उसे रुखसत करें और अल्लाह अल्लाह करें। मेरी नजर में उसके रिश्ते के लिए एक दो ऑप्शन हैं। अजीब मस्खरा खानदान है, एक तो उनका भले का सोचो, ऊपर से ये नखरे दिखा रही हैं। चलो लाइट बंद करो, मुझे जल्दी उठना है। क्या बात है? तेरी तबीयत तो ठीक है? मम्मी क्या हुआ मेरी तबीयत को? इधर आ। तू ठीक तो है ना? क्या मतलब? ये आजकल रानिया से तेरी बड़ी गाड़ी चल रही है, क्या बात है? खैरियत तो है ना? बस अम्मी यूं ही पापा की खातिर थोड़ा लिहाज कर रही हूँ उसका। पापा की खातिर? इससे पहले तो तूने कभी उसे मुंह भी नहीं लगाया। ये अचानक क्या हो गया? सच सच बता, क्या चले तेरे शरपसंद दिमाग में? अरे अम्मी आपको वहम हो गया है, मैं तो पापा की खुशी के लिए कर रही हूँ। आपने देखा कि पापा आजकल आपसे कितने उखड़े उखड़े रहते हैं, पता है क्यों? क्योंकि आप रानिया की बिला वजह इंसल्ट करती रहती हैं। अरे मेरी जूती को परवाह है उसकी। सोच ले अम्मी, अगर आप पापा से बना के नहीं रखेंगी तो वो आपकी बात कैसे मानेंगे? अरे मुझे कौन सी बात मनवानी है जो 2 टके की लड़की की मैं खुशामद करूं? अच्छा, तो फिर अदील से शादी कैसे करवाएंगे आप मेरी? हाँ, ये बात तो मैंने पहले सोची ही नहीं। अरे अम्मी कोई बात नहीं,
आपकी बेटी है ना तब्बो, द बेस्ट, बस और कुछ नहीं। हाँ वैसे तब्बो तू है बहुत सही। वैसे तब्बो मेरी आंखों के सामने तो रानिया का वो गोल्ड का सेट घूम रहा है। भाई कितना महंगा था ना, कितना खूबसूरत, सब भारी सेट। अम्मी प्लीज मेरे लिए भी ऐसे ही सेट बनवाइएगा। अरे हाँ पागल हो गई है, इससे भी भारी सेट बनवा के दूंगी तेरी शादी पर। तब्बो तेरा चेन और लॉकेट कहाँ है? वो अम्मी अलमारी में है। मैंने तुझसे कहा है ना पहन के रखा कर। अरे देखने वाले पर जरा रोब रहता है। चल फटाफट निकाल के पहन और बाहर आ। ये चीज जिसका नाम मोहब्बत है, कितनी अनोखी और सरकशी। तुम्हारी खातिर, सिर्फ तुम्हारी खातिर मैं दुनिया से लड़ गया रहा। कहते हैं इंसान अपनी जिंदगी को जैसा देखना चाहता है, कुदरत उसके लिए वैसे ही हालात पैदा कर देती है। और आज की सबसे बड़ी हकीकत यह है कि मैंने तुम्हें फतह कर लिया। अब तुम सिर्फ मेरी, सिर्फ मेरी। फारूक, यहाँ क्यों बैठे हो? अभी हानिया की बहुत याद आ रही। तुम इतना जज्बाती क्यों हो रहे हो? अभी हानिया मेरे इस फैसले से खुश तो होगी। हाँ मेरे भाई, क्यों नहीं खुश होगी भला वो? अभी वो हद हो गई। मुझे नहीं मालूम था कि मेरा भाई इतना जज्बाती और इतना प्यार करने वाला है। चल अंदर चलो, रानिया तुम्हारा इंतजार करे। जल्दी से आ जाना। हाँ शुक्र है आज रानिया से तो जान छूट ही गई। मेरा बच्चा कितना परेशान है, मगर इंशाअल्लाह ये बुरे दिन भी गुजर ही जाएंगे। फिर मेरे अतीक की जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। अब बात करूंगी मैं फरज से, मानती है तो ठीक, वरना मेरे बेटे को लड़कियों की कमी थोड़ी है। समझती क्या अपने आप को? अब बात करूंगी मैं फरज से। फारूक, मैं जानती हूँ ये वक्त जितना मुश्किल मेरे लिए है उतना ही आपके लिए। मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ। हम दोनों एक ही कैफियत से गुजर रहे। मैं जानती हूँ कि आप मेरी हानिया से कितनी मोहब्बत करते हैं। उनकी जगह आपकी जिंदगी में कोई भी नहीं ले सकता। रानिया प्लीज प्लीज मुझे कह लेने दो। मैं यकीन करें, मैं हानिया की जगह यहाँ लेने नहीं आई हूँ और मैं ले भी नहीं सकती। मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ आयशा की खातिर आई हूँ। फारूक, आपकी बहुत इज्जत करती हूँ और आपकी बहुत कदर करती हूँ, क्योंकि अपनी औलाद के लिए इतना दिल मारकर इतना बड़ा फैसला करना एक आम इंसान के बस की बात नहीं।
आप इत्मीनान रखें। आज अगर हम दोनों इस छत तले हैं वो सिर्फ आयशा की खातिर, वरना हम दोनों एक दूसरे के लिए हमेशा अजनबी रहे। अरे क्या हुआ, थक गए आप? हाँ, तुम भी होगे फारिग? हाँ, सारा घर इतना फैला हुआ था और फिर मोहल्ले में खाना भी भिजवाना था। शुक्र है, ऐसे लगता है जैसे एक बहुत बड़ा बोझ सर से उतर गया है। रानिया का घर टूटने की वजह से मुझे तो लगता है जैसे मैं टूट ही गया था। हाँ, ठीक कह रहे हैं आप। आज अम्मा भी बहुत खुश होंगी, वरना खुदा किसी बेटी को तलाक की जिल्लत से ना गुजारे। अरे क्या बातें लेकर बैठ गए आप? अच्छी अच्छी बातें करें, अरे खुशी का मौका है और अभी एक जिम्मेदारी रह गई हमारी। हाँ, बस सब तबो की फिक्र है। तब्बो की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, वो मैं संभाल लूंगी। क्यों, कोई अच्छा रिश्ता है? हाँ, वो फिलहाल बात चल रही है, पहले अपनी तसल्ली कर लूं ना, फिर आपको बताती हूँ। ठीक है। वैसे रानिया के बगैर घर कितना खाली हो गया है। लो, अभी एक रात गुजरी है, आपको सूना सूना भी लगने लगा घर। तुम्हें क्यों जलन हो रही है? तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। वैसे एक बात बताऊं, तो बहुत खूबसूरत लग रही। रहने दें, एक बार देखते तो है नहीं, हसीन लग रही थी मैं। ओ फरत, जब तुम्हारी तरफ देखता हूं तो ये दिल धड़कना बंद कर देता है। सही बोला आपने, रहने दें बस। रानिया, तुम्हें पता है मैंने कभी किसी लड़की से दोस्ती नहीं की। तुम मेरी जिंदगी में पहली लड़की हो, जिसे पहली नजर में देखते मुझे मोहब्बत हो गई। रानिया, मैं अपने होश आवाज में तुम्हें तलाक देता हूँ। रानिया, मैं अपने होश आवाज में तुम्हें तलाक देता हूँ। अदीब, मैंने तुम्हें माफ किया। एक राज की बात बताऊं, रानिया ने मुझे धोखा नहीं दिया। अरे तू छोड़ दे उसका जिक्र। मेरी बात सुने, रानिया को फंसाया गया है।
ये क्या कह रहा है तू? हद करते हो। नई नवेली दुल्हन को छोड़कर दोस्तों के साथ निकल गए। क्या करें आप ये लिफ्ट नहीं देती। मुझे पता चल गया रानिया को फंसाया गया है, उसके खिलाफ साजिश हुई है। हाय मेरे अल्लाह, उसे कैसे पता चला अम्मा? मुझे पता है, मेरी तो ना टांगों की जान ही निकल गई थी। मुझे लगा आज मैंने अपना बेटा खो ही दिया। रात से दिन को निचोड़े